112 की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आपसी विवाद सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। 6 नामजद सहित 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साहर घाट के त्रिमोहान गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर मधुबनी से आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम पर लोगों का हमला देखने को मिला। डायल 112 की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। आपसी विवाद सुलझाने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। 6 नामजद सहित 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 2 युवक को भी गिरफ्तार किया है। साहर घाट के त्रिमोहान गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको पुलिस की गाड़ी की दिखा रहे हैं। डायल 112 की ये गाड़ी है जिस पर कॉल करने पर पुलिस तुरंत आपके पास आती है और आपकी परिस्थिति को सुलझाती है, आपकी समस्या को सुलझाती है। लेकिन इसी बीच जब पुलिस आपसी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला हो गया है। उन्हीं की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको मधुबनी से दिखा रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। रसीद काटने के नाम पर वसूली के आरोप लगे हैं। 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। विक्रम में घूस लेते सोनू कुमार गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। घूस लेते राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रसीद काटने के नाम पर वसूली का आरोप है। और इसी बीच मोतिहारी से एक और बड़ी खबर। विदेशी चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। रक्सौल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक नेपाली गाइड भी साथ में मौजूद था। एसएसबी ने मैत्री पुल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुई जैसी बिना भारतीय वीजा कर रहा था प्रवेश, और ये दोनों के पास से नेपाल का वीजा और कागजात भी बरामद किए गए। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां विदेशी चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है, साथ में उसके मौजूद गाइड की भी गिरफ्तारी की गई है। और बड़ी खबर आपको आरा से बताएं, जहां हथियारबंद अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना गढ़हनी थाना क्षेत्र के रतनाड़ गांव की है। घटना को लेकर इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अंडा की दुकान पर सोनू और गांव के ही कुछ लोगों के बीच मामूली विवाद हो गया। गाली गलौज हुआ और उसके बाद हथियारबंद अपराधियों ने चंदन कुमार सिंह और सोनू को गोली मार दी। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इलाज के दौरान दोनों की मौत भी हो गई। परिजनों ने गांव के ही कुछ युवक पर हत्या करने के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। काहे मरले बड़सन? मन कौन बात है? भैया के किधर काम भैया गाड़ दे भैया डांट दे लान वही गाड़ी ओकर सब परिवार आ मिला कोई के लइका के लिए के परेशान मन इनका के गाली देत रहसन? हां इनका गाड़ दे रहसन। ई मना कइला ना? हम माना कले सब परिवार आ। और इसी बीच बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। चोरी के आरोप में पीट कर हत्या हुई। हाथीदह के दरियापुर की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां युवक की पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। चोरी के आरोप में पीट कर हत्या हुई है। हाथीदह के दरियापुर की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे बेतिया की, जहां सड़क पर राइफल के बल पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया। सरेआम बस स्टैंड के पास एक युवक के राइफल लेकर दबंगई करने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार प्रिंस कुमार नाम का युवक मामूली विवाद में अपना लाइसेंसी हथियार लेकर लहराने लगा। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और प्रिंस कुमार को लाइसेंसी हथियार के साथ हिरासत में ले लिया गया है। और पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज जाएंगे बाढ़। अथमल गोला प्रखंड अंचल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल भवन का भी उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का आज बाढ़ दौरा है। अथमल गोला प्रखंड अंचल कार्यालय का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। और इधर झारखंड से खबर आपको बताएं, जहां बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी।
और आज कैबिनेट में 10 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम और जेट की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत कैबिनेट से जुड़ी हुई आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। और इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होगी और ये बैठक भी शाम 4:30 बजे होनी है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और बाद में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर हमले का करारा जवाब भी दिया है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नाबालिग के साथ रेप कांड, उसके बाद इलाज के दौरान मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सरकार जहां कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष के नेता पीड़ित के घर पहुंचे हुए हैं। आरजेडी ने इस मामले में अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पोस्टर लगाकर सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पोस्टर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मुजफ्फरपुर के बालिका के साथ हुए रेप कांड और उसके बाद हुई उसकी मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच कमेटी का गठन करके कार्रवाइयां तक की है, वहीं दूसरे तरफ से विपक्ष के द्वारा जो है लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। तेजस्वी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो मुजफ्फरपुर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वहां से जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन एक नया पोस्टर जो है वो अब आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और इस मुजफ्फरपुर के इस रेप कांड को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। एक तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कुमार का चेहरा है और लिखा गया है कि बेटियों की अस्मित को लूटा है और तेरे सुशासन का दावा झूठा है, चुप्पी तोड़ो और हत्यारी सरकार जवाब मांग रहा है बिहार। एक ढंग से कहें तो ये एक कविता की शक्ल दी गई है और इसमें लिखा गया है कि जिस सिस्टम में एक मासूम बच्ची को देश के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दावा करने वाली सरकार एक बेड न मुहैया करा सकी, उस सिस्टम को बदल डालो। और अपराधियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है, क्यों नहीं स्वीकारते ये सारे सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। और ये मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर के ये सीधा सवाल जो है वो मुजफ्फरपुर के राजद के नेता कुढ़नी के जो है सनत कुशवाहा उन्होंने लगाया है। और जिस तरीके से लगातार इस मामले में सियासत गरमाई जा रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये बताता है कि रेप कांड को लेकर के ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पे कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मुखर है, राहुल गांधी तक इस मामले को उन्होंने ट्वीट किया है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो पीड़ित परिवार के घरों तक गए हैं और आवाज उठाई है। साथ साथ यहाँ सरकार ने दावा किया है कि जो भी अपराधी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे स्पीडी ट्रायल कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बताएंगे, जहां नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौरा गांव में 31 मई को घर से गायब 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की बात सामने आई है। सीतामढ़ी के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि लड़की के साथ पहले तो सामूहिक तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सत्यम कुमार, हर्षवर्धन कुमार, रवि कुमार, रणवीर कुमार और अजीत कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी नानपुर थाना के चटगौरा गांव के ही निवासी हैं। एसपी अमित रंजन ने बताया कि सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए पुलिस सजा दिलाएगी। गौरतलब है कि 31 मई से नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौरा गांव में मृतका अपने घर से गायब थी, जिसका शव 1 जून को गांव के ही अर्धनिर्मित घर में मिला था। पुलिस ने बताया कि बागीचे में आम तोड़ने को लेकर लड़की से पहले विवाद हुआ और उसके बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। से पूछताछ की गई, फिर वहाँ पे जो उनके मालिक थे देवेंद्र यादव, उनके लड़के से पूछताछ की गई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ।
फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका शव जो है उस बिल्डिंग में जाके उसको उनके द्वारा लटका दिया गया। अगली खबर आपको आईपीएल मैच से जुड़ी हुई बताएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब को हराया। आरसीबी की टीम पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी है और इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल ट्रॉफी के 17 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। 191 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत काफी बेहतर और अच्छी रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरते गए और आखिर में पंजाब 7 विकेट के नुकसान पर 184 बनाने में ही सफल हो पाई। और इधर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 में तूफानी बैटिंग के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी ने अपना आईपीएल डेब्यू 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया था। अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में कुल 7 मैच इसने खेले, जिसमें उन्होंने 252 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 24 छक्के 18 चौके जड़ दिए। इनाम के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा कर्व ईवी कार भी दी गई है। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और उनकी इस उपलब्धि के बाद से केवल समस्तीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। तो 24 छक्के और 18 चौके जड़ने के बाद उनकी मेहनत का फल आज उन्हें मिल गया है। वैभव बने हैं सुपर स्ट्राइकर और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और न सिर्फ अवार्ड दिया गया बल्कि उनके इस पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद उन्हें एक कार भी गिफ्ट में दी गई है, उपहार के तौर पर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे आईपीएल मैच में उन्होंने 252 रन बनाए और जिसमें 7 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 24 छक्के 18 चौके जड़े और इनाम के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा कर्व ईवी कार भी सौंपी गई है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे थे, जनसभा उन्होंने की थी, उसके बाद जब वो वापस लौटने लगे तो एयरपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। यहां तक कि मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव का जिक्र किया था और उनकी खूब तारीफ भी की थी। और देखिए, इस वक्त खुद श्री राजपूत वैभव के नाना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। और नाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर, श्री राजपूत जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बहुत ही खुशी का पल है, गर्व का पल है पूरे परिवार के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद। जी, तरह इसने अपनी खेल शुरू की और आज इस मुकाम पर पहुंचा कि पूरा देश आज इसको जान रहा है, हम लोगों को जान रहा है, पूरे समस्तीपुर जिला को जानने लगा है। ये कोई गर्व की बात नहीं जा सकती है। हम लोगों को उम्मीद है कि यह इंडिया में अधिक अच्छा खेलेगा, भविष्य में यह इंडिया टीम एक होगा और कभी सकता है। अभी तो जैसे इस टीम में हुआ है, चला जाएगा खेलने, फिर अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। श्री राजपूत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वैभव अभी इन दिनों बिहार आने वाले हैं? समस्तीपुर में क्या उनके आगमन को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी, या फिर आप सभी इस पल को, इस मौके को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे उत्साह मना रहे हैं? बहुत ही हम लोगों को लगा पूरा साफ समस्तीपुर में की गई है। सभी लोग इसके घर जा रहे हैं, हम लोग के घर जा रहे हैं, मैंने घर दोनों पूरे जिले में दोनों जगह खुशी चल रही है। लग रहा है एक समस्तीपुर का लड़का, मैं इससे पहले एक अनुकूल राय भी था, लेकिन चलिए वो, लेकिन उतना नहीं चल पाया जितना ये चला। ये इसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है और वाकई श्री राजपूत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके पूरे परिवार को। और हम आशा करते हैं कि वैभव ऐसे ही देश भर में बिहार का नाम रोशन करे, समस्तीपुर का नाम रोशन करे और पूरे परिवार का नाम भी रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे।